हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपकी डिग्री क्लियर हो गई है। अब आपको ये जो है ना कि डिग्री डीएमसी के लिए कैसे अप्लाई करना है, डीएमसी क्या होती है, डिटेल मार्कशीट, और हम जो है वो डिग्री के लिए कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। और अगर आपको डिग्री की वीडियो देखने के बाद अगर आपने और वेरिफिकेशन वगैरह की वीडियो जो डिग्री वेरिफिकेशन की रिलेटेड मालूमात चाहिए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे और बेल के आइकन को प्रेस कर दोगे और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाओगे, ताकि जो है वो और एक पर्सन को वीडियो शेयर कर दो ताकि किसी का भला हो सके। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप डिग्री के लिए किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपने जो है वो डाउनलोड सेक्शन में जाओगे। ठीक है, डाउनलोड सेक्शन में जाने के बाद आप क्लिक करोगे डिग्री फॉर्म पर। ठीक है, डिग्री फॉर्म पर क्लिक करने के बाद आपके पास डिग्री फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा जो इस तरह का होगा। ठीक है, अब इसको फिल किस तरीके से करना है, अक्सर लोग डिग्री फॉर्म गलत फिल करते हैं तो वो क्या होता है, डिग्री फॉर्म जो है वो वापस आपके घर आ जाता है। फिर आपको एक हफ्ते 2 हफ्ते बाद वो जो है वो आपकी एप्लीकेशन देखते हैं और फिर देखने के बाद वो जो है वो आपको रिटर्न कर देते हैं एप्लीकेशन। और क्या होता है कि हमें वो जो है दोबारा भेजना पड़ता है, दोबारा सारा काम करना पड़ता है। तो इसके लिए सबसे पहले जो है वो आप इसको प्रिंट आउट लेंगे। ठीक है, प्रिंट आउट लेने के बाद आप जो है वो सबसे पहली चीज़ है कि आपको अर्जेंट चाहिए, जो नॉर्मल अर्जेंट की फ़ीस है, नॉर्मल की कोई फ़ीस नहीं है। उसके बाद अर्जेंट पे आप अगर अर्जेंट करना चाहिए जितनी फ़ीस होगी वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, फ़ीस जमा करवाने के बाद AAUU चलान जमा करवाने बल्कि कंट्रोल इम्तहान को हर साल करें। यानी कि जैसे आप कंटिन्यू वाला ये एडमिशन फॉर्म आप जमा करवाते हैं बैंक के अंदर, ये आप बैंक में जमा नहीं करवाएंगे। प्रोग्राम का नाम आप यहाँ पे लिखेंगे BEd MAd MPhil PhD जो आपका होगा भी यहाँ पे लिखेंगे। FA FSC के लिए भी यही फॉर्म होगा। अपना रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, अगर ग्रुप है तो ग्रुप यहाँ पे लिखेंगे। अपना नाम उर्दू में लिखेंगे और अपनी वल्दियत उर्दू में लिखेंगे। नीचे अपनी अंग्रेज़ी में, अब अंग्रेज़ी में मोहम्मद फिर डैश एक बॉक्स है तो आप एक बॉक्स छोड़ दें पूरा बॉक्स के लिए। अगर आपका मोहम्मद अली रज़ा है तो मोहम्मद यहाँ पे लिखें, एक बॉक्स छोड़ें, अली लिखें, फिर आगे डैश रज़ा। फिर यहाँ पे जो है अहमद है फादर नेम तो अहमद लिखेंगे। यहाँ पे अंग्रेजी हरूफ में अपना जो है वो एड्रेस लिखेंगे, डिस्ट्रिक्ट, और वो भी लाजमी लिखें। अपना फ़ोन नंबर लाजमी लिखिएगा। अगर आपका कन्वर्टेड फ़ोन है, ये किसी और सिम पर कन्वर्टेड है तो प्लीज़ बराह मेहरबानी उस फ़ोन नंबर को यहाँ पर ना लिखें ताकि आपको कोई SMS वगैरह जो ओपन यूनिवर्सिटी से रिसीव होते हैं वो कन्वर्टेड फ़ोन नंबर पर नहीं होते। अब कन्वर्टेड फ़ोन नंबर कौन से होते हैं, इसके लिए सबसे पहले अक्सर लोगों का जैज़ का नंबर होता है लेकिन उन्होंने यू फ़ोन पर कन्वर्ट करवाया होता है, तो वो इस तरह का फ़ोन नंबर इस्तेमाल ना करें। अपने वालिद या किसी और का नंबर भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो ज़्यादा इस्तेमाल में हो। ईमेल आईडी अपना कैपिटल लेटर्स में लिखें और इसको ना भूलें, क्योंकि अपनी एक ईमेल आईडी बनाएं ताकि वो इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी अगर आपसे कांटेक्ट करना चाहती है थ्रू ईमेल तो वो आपको ईमेल भी कर सके। अब थोड़ी सी चीज़ जो समझने वाली है वो जो कि आप जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो कंप्लीट लास्ट तक देखना है, क्योंकि नई चीज़ें जो आएंगी वो आपके सामने। पहली है सर्टिफिकेट डिग्री फ़ीस। अगर तो आपका जैसे फॉर एग्जांपल आप अप्लाई कर रहे हो डिग्री फ़ीस, तो वो यहाँ पर इन्होंने ट्रांसक्रिप्ट के बाद डिग्री फ़ीस दी हुई है 1400। ठीक है, आपने 1400 बैंक में पे करनी है। ठीक है, तो चालान जिस तरीके से जनरेट करना है और कैसे क्या प्रोसेस होगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, आप 1400 बैंक में पे करेंगे, उसके बाद जो है वो यहाँ पर 1400 डिग्री फ़ीस यहाँ पे। उसके दूसरा आप दोबारा इम्तिहानी फ़ीस, री अराइवल फ़ीस। ये क्या चीज़ है, ये ऐसे है कि जैसे एक बंदे ने पहले सेमेस्टर में पेपर दिया लेकिन एग्ज़ाम में वो फेल हो गया। अब एग्ज़ाम में फेल होने के बाद आप जो है वो आपकी एक बाकायदा फ़ीस होती है जो कि आपको पे करनी होती है, लेकिन अक्सर लोग क्या करते हैं वो पे नहीं करते, लेकिन उनके नेक्स्ट सेमेस्टर के साथ रोल नंबर स्लिप आ जाती है। अब मिस्टेक यहीं पर होती है, लोग फॉर्म भेज देते हैं लेकिन रियल फीस नहीं भेजते तो ऑब्जेक्शन लग के वापस आ जाता है। तो आप क्या करोगे, चालान जो जनरेट करना है वो आपका सेम तरीक़ेकार होगा। जस्ट एक मिनट, मैं आपको वो एप्लीकेशन फॉर्म भी दिखाता हूँ और मेरे YouTube चैनल पर दोबारा फ़ीस वाला जो वीडियो है वो आप जो है वो अगेन देखोगे। ठीक है, एग्ज़ामिनेशन फ़ीस वाले ब्लॉक में हम आएंगे, एग्ज़ामिनेशन। ठीक है, रीअपेयर फॉर्म। ठीक है, रीअपेयर फॉर्म जो है वो सेम यही होगा
तो आपको एक और वीडियो मेरे रिपेयर या फेल शुदा पेपर वाली वीडियो मिलेगी, वो वीडियो आप लाजमी देखो। अगर आपको उसके अंदर से ये देखो, यहाँ पर अब जैसे बीएड का एक पेपर फेल हुआ, असाइनमेंट उसने सबमिट करवाई थी, वर्कशॉप की थी, लेकिन 400 रुपया फ़ीस नहीं भरी पेपर की, पेपर में फेल होने के बाद, तो वो हर पेपर के हिसाब से 400 रुपया 400 रुपीज़ फ़ीस पे करेगा विदाउट एनी ये फॉर्म के। लेकिन अगर उसने पेपर देना है तो वो इसके साथ ही देगा, ठीक है। अब जैसे मिसाल के तौर पे एक बंदा 2 पेपर में फेल हुआ है, ठीक है, मैं आपसे इस फॉर्म पे आता हूँ, 2 पेपर्स में फेल हुआ है तो वो क्या करेगा, 2 पेपर्स में फेल हुआ तो वो क्या करेगा, वो 800 रुपीज़ फ़ीस भरेगा। और अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप अपना जस्ट जो आपकी फ़ीस बनती है वो आप यहाँ से देख लोगे, ठीक है। एफ़ए की 200 है, बाकी तमाम की फ़ीस यहाँ पे मेंशन की हुई हैं, ठीक है। उसके मुताबिक उतने पेपर्स के हिसाब से आपने मल्टीप्लाई करना है और फीस जो है वो चालान किस तरीके से जनरेट करना है और कौन सा चालान आपको, वो मैं अभी वीडियो कंप्लीट देखिएगा, मैं आपको एंड में बताऊंगा, ठीक है। बजरिया चालान नंबर। अच्छा, अब चालान में आपको जनरेट करने का तरीक़ेकार बता रहा हूँ कि आपने ऑनलाइन चालान फॉर्म पर क्लिक करना है। चालान फॉर्म जनरेट होने के बाद नाम, वल्दियत, रोल नंबर और CNIC ये ऐसे सबमिट करेंगे, आपका इस तरीके से चालान जनरेट हो जाएगा। आपने कंटिन्यू वाला चालान जनरेट नहीं करना, आई रिपीट, कंटिन्यू वाला चालान जनरेट नहीं करना। डेट यहाँ पर लिखोगे, ये आपके आ गया चालान नंबर, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे मेरे 2 पेपर रहते थे जो मैंने नहीं दिए, या फिर 2 पेपर जो हैं वो मैंने जो है वो यहाँ पर सबमिट ही नहीं करवा, यानी कि फ़ीस सबमिट नहीं कराया, 2 में फेल था, तो मैं 800 रुपीज़ मैंने भरने हैं। अगर मैं बीएड का देखूँ तो आप यहाँ पे देख रहे हो एग्ज़ाम रीअपेयर फ़ीस, यहाँ पे 800 लिखोगे, यहाँ पे 800 लिखोगे, नीचे 800 लिखोगे, दैट्स इट। आपने इतना करना है और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। और आपने क्या करना है, 800 रुपीज़ फ़ीस, आप ये चालान नंबर जो होगा वो आपने बैंक में पे करने के बाद बैंक चालान नंबर यहाँ पे लिखोगे, जिस डेट को पे किया वो ब्रांच का नाम और ब्रांच का कोड दोनों आप ब्रैकेट में लिख लो। जैसे ABL 093 है या 0 जो भी है, पहले ABL लिख लो साथ ये, ताकि उनको वेरिफिकेशन के लिए थोड़ी आसानी हो, ठीक हो गया, आपको होपफुल समझ आ गया होगा। अच्छा, उसके बाद जो है आपने क्या करना है, ये जिस टाइम जो है ना, आपने ये सारा कुछ कंप्लीट करने के बाद अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास ये वाला फॉर्म फिल हो गया। अपनी तारीख़ पैदाइश जो है वो आपने PRC से हासिल करने के लिए, यानी कि सिर्फ मैट्रिक का जो है वो आपने यहाँ पर तारीख़ पैदाइश अपनी लिखनी है, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद कमीशन शनाख्ती कार्ड की फ़ोटोकॉपी भी साथ इसके लगानी है और अपना शनाख्ती कार्ड नंबर यहाँ पे लिखें। अब आपने क्या करना है, फर्स्ट सेमेस्टर के जितने आपके कोड आपने जो अप्लाई किए हैं वो यहाँ पर लिखें, ठीक है। लेकिन आपने ये क्या करना है, जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट सेमेस्टर का एक पेपर रह गया था, ठीक है, वो आपने सेकंड सेमेस्टर के साथ दिया और वो क्लियर हो गया, तो उसको फिर आपने फर्स्ट सेमेस्टर ही लिखना है। वो ये नहीं करना कि आपने कोड सेकंड सेमेस्टर का जो है वो आप यहाँ पे लिख दोगे। ये वाईवे की तारीख है, इसको रहने देंगे। अगर कोई स्टूडेंट जो एमफिल के मेरे देख रहे हैं वो अपने वाईवे की तारीख वगैरह लिखेंगे, जिस तारीख को आपका वाईवा और आपकी डिक्लेरेशन हुई रिज़ल्ट की। बयान हल्फी अपना ये जो हम ज़्यादातर नहीं पढ़ते हैं कि आपकी मालूमात सही हैं, उसके बाद यहाँ पर अपने साइन करने ना भूलें। ख़त यानी ये होगा आपका सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा, यानी कि पता जिसके ज़रिए तलबा को मालूमात दी जाती हैं। इसमें है पता बराए तरसील तलबा खुद पुर करे, यानी कि ये जो है ना, इसमें आपने का पोस्टल है, डिग्री का नाम अपना लिख दें, BEd MAd MPhil PhD जो आपका है यहाँ पर लिखें, नाम तालिब इल्म अपना नाम लिखें, वल्दियत लिखें, डाक का पता लिखें, उसके बाद डाक का पता यानी कि आपने एड्रेस वो लिखें जिस पर आपको डिग्री रिसीव हो सके। मतलब कोई शॉप है करीब या कोई आपके बिग सिटी में दोस्त या अरबाब कोई रहते हैं, उनका पता लिख दें ताकि आपको जल्दी डिग्री रिसीव हो जाएगी, ठीक है। तहसील, ज़िला, फ़ोन नंबर ये लिखना ना भूलें। अच्छा, अब जो है ना, थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि इसका क्या है। ये फ़ीस का सारा स्ट्रक्चर दिया हुआ है। इसके बाद 2 बैंक हैं, ABL और MCB। इन्हीं 2 बैंक्स में आपकी फ़ीस पे होगी। और रीअपेयर फ़ीस जो अगर जमा नहीं करवाई तो सबसे पहले आपको वो जमा करवानी होगी। दैट्स द मेन रीज़न कि आपने रीअपेयर, जो मैंने अभी आपको ऊपर एक्सप्लेन कर चुका हूँ,
ठीक है। उसके बाद टीसीएस जो है वो आपको यानी कि अगर आप नहीं पिक कर सकते वहाँ से तो आपको टीसीएस होगा, और बेहतर है कि पाकिस्तान पोस्ट का इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा बेहतर है उलमा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के लिए। अगर तलबा यानी कि वो स्टूडेंट, ठीक है, वो स्टूडेंट जिनका रिजल्ट सब कुछ क्लियर है, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जिनका सब कुछ क्लियर है, तो उनका कंप्लीटेड जो है वो जारी कर दिया जाता है। कंप्लीटेड क्या होता है? कंप्लीट प्रोविजनल रिजल्ट कार्ड वेब बेस्ड, ठीक है, प्रोविजनल रिजल्ट कार्ड उनको जारी कर दिया जाता है, जिसको डीएमसी भी आम लफ्जों में कहते हैं, डीएमसी नंबर। तो वो जस्ट ये जारी कर दिया जाता है। अगर आपको ये जारी नहीं हो रहा तो आपने सबसे पहले पेपर्स की फ़ीस भरोगे और इस तरीके से अप्लाई करोगे ताकि आपको कम्प्लीटेड जारी किया जाए, ठीक है। उसके बाद 60 दिन के अंदर अगर कोई भी मिस्टेक है नाम वगैरह की, तो 60 दिन के अंदर अंदर आप जो उनसे रब्ता कर सकते हो। उसके अलावा इनकी एक वेबसाइट है जिस पर आप अपना रिकॉर्ड चेक कर रहे हो, DTS, जैसे मैंने ये वेबसाइट ओपन की हुई है। अगर वो एप्लीकेशन जो आपकी रिटर्न कर देते हैं इनकम्प्लीट, आपको मैसेज भी आ जाएगा, और दूसरा आप इसके ज़रिए अपनी ऑब्जेक्शन जो है वो फॉर्म वगैरह जो है वो आपको भेज देंगे उलमा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है। मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये इस तरीके से आप नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर और इन प्रोग्रेस एप्लीकेशन अगर आप जाते तो यहाँ पे आप डिग्री और स्टेटस देख सकते हैं कि आपके इन प्रोग्रेस है, ठीक है। उसके बाद आपने जो है वो एड्रेस के लिए बनाम कंट्रोलर इम्तिहानात शोबा इम्तिहान, ये चीज़ लिखना ना भूलो। सर्टिफिकेट डिग्री सेक्शन, ये दूसरी लाइन में लिखो ब्लॉक नंबर 3 उलमा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी बहावलपुर, ठीक है। ऊपर अपने डिग्री का नाम भी आप मेंशन कर दो साइड पे, और इसको आप जो है वो बाय लेटर जो है उलमा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी को भेज दो। होपफुल आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी अपने किसी एक दोस्त के साथ शेयर करो, क्योंकि अगर आप शेयर करोगे तो वो किसी एक का फ़ायदा होगा। बाकी फीसिस के शेड्यूल जो है वो यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है, जैसे वेरिफिकेशन की भी वीडियो मैंने अपलोड की हुई है कि उसकी किस तरीके से अप्लाई करना है और कैसे आप वेरिफिकेशन करवा सकते हैं, रीचेकिंग कैसे करवा सकते हैं, ट्यूटर की रजिस्ट्रेशन कब शुरू होती हैं कब ख़त्म होती हैं, वो थीसिस वगैरह का रीअपेयर का। उसके अलावा बाकी जो है बीएड डिग्री प्रोविजनल सर्टिफिकेट नॉर्मल जो है वो 600 इसकी फ़ीस है, इसकी भी मैंने अपलोड की हुई है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलोगे। टेक केयर, अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना।